आज हम एक ऐसे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जो ज़मीन से शुरू होकर चाँद की वसतों तक फैला हुआ है। ये कहानी है एक कौम के ख्वाबों की, इसकी हिम्मत की और सितारों को छूने की इसकी बेपनाह ख्वाहिश की। ये दास्तान है पाकिस्तान के खलाई सफ़र की, एक ऐसी कहानी जो हमें माजी की गहराइयों से निकालकर मुस्तकबिल की रोशन उम्मीदों तक ले जाती है। ये एक ऐसा सफ़र है जो सिर्फ रॉकेटों और सियारचों का नहीं, बल्कि इंसानी अज़्म और साइंसी जस्तजू का भी है। हम इस सफ़र के हर मोड़ पर रुकेंगे, हर कामयाबी का जश्न मनाएंगे और हर चैलेंज से सबक सीखेंगे। ये कहानी है पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम की, जो आज भी जारी और सारी है। 60 की दहाई एक ऐसा दौर था जब दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। ये वो वक्त था जब आलमी सतह पर बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही थी और हर कौम अपनी शनाख्त बनाने में मसरूफ़ थी। सर्द जंग अपने उरूज पर थी और अमेरिका और रूस के दरमियान खलाई दौर ने दुनिया को हैरान कर रखा था। इस वक्त एक नौ आज़ाद कौम पाकिस्तान ने भी अपने लिए बड़ा ख्वाब देखा। यह ख्वाब था साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए तरक्की की मनाजिल तय करने का। पाकिस्तान ने 1961 में अपने खलाई प्रोग्राम का आगाज़ किया, जो इस वक्त एक इंतहाई जुर्रतमंदाना कदम था। इसी साल सपारको यानी खलाई और बालाई फ़िज़ाई तहक़ीक़ कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। इस इदारे का मकसद पाकिस्तान को खलाई दौर में दाखिल करना और साइंसी तरक्की की नई राहें खोलना था। ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसने कौम के मुस्तक़बिल की बुनियाद रखी। सपारको का क़याम सिर्फ एक इदारा नहीं था, बल्कि एक विज़न था, एक अज़्म था कि पाकिस्तान भी दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम के शाना बशाना खड़ा हो सके। इस वक्त के हालात में एक गैर मामूली इक़दाम था जो हमारी कौम की दूर अंदेशी को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान के खलाई सफ़र का एक अहम सन मील 7 जून 1962 को उबूर किया गया। ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट रहबर 1 कामयाबी से लॉन्च किया। ये पाकिस्तान की खलाई तारीख़ का एक यादगार लम्हा था। ये रॉकेट थर के सहरा में वाक़ सूमियानी खलाई रेंज से फ़िज़ा में छोड़ा गया। ये एक साउंडनग रॉकेट था जिसका मकसद बालाई फ़िज़ा का मुताला करना था। रहबर 1 ने 130 किलोमीटर की बुलंदी तक परवाज़ की और कीमती साइंसी डेटा इकट्ठा किया। इस कामयाबी ने पाकिस्तान को दुनिया के उन चंद ममालिक की सफ़ में ला खड़ा किया जो रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत रखते थे। ये हमारी इब्तिदाई साइंसी लगन और खलाई तहक़ीक़ के अज़्म का मुनबोता सबूत था। ये एक ऐसा कारनामा था जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र था। पाकिस्तान के खलाई सफ़र का एक और कम मरूफ पहलू नासा के साथ ताउन था। 60 की दहाई में कराची के करीब बलूचिस्तान में नासा का एक ट्रैकिंग स्टेशन कायम किया गया। इस ताउन ने पाकिस्तान के इंजीनियर्स को जदीद खलाई टेक्नोलॉजी की तरबियत फराहम की। ये बैन-अल-अक़वामी ताउन पाकिस्तान की आलमी खलाई कोशिशों में इब्तिदाई शमूलियत का मज़हर था। इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान ने शुरू ही से आलमी सतह पर अपनी जगह बनाने की कोशिश की। ये हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की सलाहियतों का एतराफ़ भी था। 1990 का साल पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए एक और सन मील साबित हुआ। ये वो साल था जब पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट बदरी खला में भेजा। यह सैटेलाइट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में डिज़ाइन और तैयार किया गया था। बदरी को बरतानिया से लॉन्च किया गया और उसने मवासलात और साइंसी डेटा की तरसील का काम किया। ये पाकिस्तान की खलाई तारीख़ में एक अहम कामयाबी थी जिसने हमारी साइंसी सलाहियतों को मज़ीद उजागर किया। ये हमारे इंजीनियर्स की मेहनत और लगन का नतीजा था। इस कामयाबी के बाद 90 की दहाई और 2000 की दहाई के अवाइल में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बजट की कमी, सियासी अदम इस्तेहकाम और तकनीकी महदूदियत ने सपारको की पेशरफ्त को सुस्त कर दिया। ये एक मुश्किल दौर था जिसमें बहुत से मंसूबे तअत्तुल का शिकार हुए। इस दौरान
स्पार्को की तवज्जो सेटेलाइट्स और मवासलाती निज़ाम तक महदूद हो गई। ये वो वक्त था जब दुनिया चांद की मज़ीद गहराइयों में उतरने की तैयारी कर रही थी। इसके बावजूद खलाई तहक़ीक़ का ख्वाब नस्ल दर नस्ल साइंसदानों के दिलों में ज़िंदा रहा। इन चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने महदूद वसाइल में रहते हुए भी अपने काम को जारी रखा। ये उनके अज़्म और लगन का ही नतीजा था कि खलाई तहक़ीक़ का शोला कभी बुझने नहीं पाया। 2010 की दहाई में पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक नई जान आई। ये वो दौर था जब खलाई तहक़ीक़ पर दोबारा तवज्जो मरकूज़ की गई। इस बार चीन के साथ ताउन ने नए दरवाजे खोले। 2018 में पाक TES-1A सैटेलाइट का कामयाब लॉन्च इस नई बेदारी का सबूत था। इसने पाकिस्तान की खलाई टेक्नोलॉजी की सलाहियतों में एक नई जान डाल दी। ये एक बार फिर आलमी सतह पर हमारी मौजूदगी का ऐलान था। आज स्पार्को के पास चांद की तहक़ीक़ के लिए मुस्तक़बिल के मंसूबे हैं। चीन के चैंगी मिशन के साथ ताउन पर बातचीत जारी है। ये एक ऐसा ख्वाब है जो कभी बहुत दूर लगता था, अब हकीकत के करीब तर नज़र आता है। चांद की जानिब ये सफ़र अज़्म और वसाइल का मुतकाज़ी है। ये सिर्फ एक साइंसी मंसूबा नहीं, बल्कि एक कौमी फ़ख्र का मामला है। ये हमारी कौम की सलाहियतों और मुस्तक़बिल के लिए इसके विजन का अक्कास है। यह ताउन पाकिस्तान को आलमी खलाई बरादरी में एक अहम मकाम दिलाएगा। यह हमारे नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने की तरगीब देगा। ये एक ऐसा कदम है जो हमारी कौम को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। पाकिस्तान का खलाई सफ़र एक जारी दास्तान है। ये कहानी है उन ख्वाबों की जो हमने देखे, इन चैलेंजेस की जिनका हमने सामना किया और उन कामयाबियों की जो हमने हासिल की। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद दिलचस्प होता जा रहा है। हमारी कौम के साइंसदान और इंजीनियर्स आज भी इसी जज्बे और लगन के साथ काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को चांद की सतह पर पहुंचाने के लिए पुरज़्म हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें मुस्तक़बिल की नई उम्मीदों से रोशनास कराएगा। ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि अज़्म और मेहनत से कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान का खलाई सफ़र इस बात का सबूत है कि एक कौम अपने महदूद वसाइल के बावजूद भी बड़े ख्वाब देख सकती है और उन्हें हकीकत का रूप दे सकती है। हमें उम्मीद है कि आप इस सफ़र के अगले हिस्से का बेताबी से इंतज़ार करेंगे। पाकिस्तान के कमरी अज़ाइम और उसकी जारी कोशिशों के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें फ़ख्र और उम्मीद से भर देता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।